In this question, a neutral conducting sphere is kept in a uniform electric field E naught as on this figure. Find surface charge density of the sphere as a function of this theta as given in the figure. Electric field and electric field on the surface of this sphere. तो ये जो मेटेलिक स्फेयर है, दिस मेटेलिक स्फेयर इज केप्ट इन दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ लाइक दिस, और इसके वजह से यहाँ पे जो चार्जेस यहाँ पे इंड्यूस होंगे, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से यहाँ पे नहीं रह सकता. इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट टर्मिनेट एट दिस सरफेस. इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे टर्मिनेट होना चाहिए, और जैसे यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अगर टर्मिनेट होंगी तो टर्मिनेट होने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब यहाँ पर आया होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और फिर यहाँ से लाइंस निकल रही होंगी, ऑरिजिनेट हो रही होंगी, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए. तो जिस तरीके से यहाँ पे ऑन हाफ ऑफ दिस स्फीयर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, एग्जैक्टली वैसे यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इंड्यूस हो जाना चाहिए. एंड इनसाइड दी स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो इवन इफ इट इज़ होलो एंड सॉलिड. तो सॉलिड है तो वैसे ही जीरो हो जाएगा, क्योंकि मटेरियल में, इन द मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो. देयर इज़ नो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. और अगर होलो भी है तो इन केस ऑफ होलो और कैविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी विल बी ज़ीरो. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, इसका मतलब अंदर कैविटी में देयर मस्ट बी सम चार्ज. तो अगर अंदर कोई चार्ज यहाँ पर नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होगा. ये होलो है या सॉलिड है, इस बात से इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो इसमें अगर इसके लाइंस को अगर देखा जाए तो इसके जो लाइंस हैं वो लाइंस यहाँ पे कुछ इसमें इस तरीके से हो जाती हैं. ठीक है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस मेटेलिक स्फीयर, यहाँ पे जो लाइंस हैं, लाइंस अब इस तरीके से स्ट्रेट सीधी नहीं रहेंगी, वो अब बैंड होंगी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो लाइंस का बिहेवियर जो है वो कुछ यहाँ पर इस तरीके से रहेगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी समथिंग लाइक दिस. और जो आपका यहाँ पर ये सरफेस है, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, क्योंकि ये कंडक्टिंग है. तो सिंस इट इज़ कंडक्टिंग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होना चाहिए सरफेस के परपेंडिकुलर कुछ ऐसे रहना चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज समथिंग लाइक दिस. सो इलेक्ट्रिक फील्ड हियर विल बी समथिंग लाइक दिस. और अगर इसी को मैं ऊपर अगर एक्सटेंड कर लूँ तो ऊपर में इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लिविंग लाइक दिस. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो इट शुड गो लाइक दिस एंड इट शुड गो लाइक दिस. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कुछ यहाँ पर इस तरीके से अपने आप को बैंड कर लेंगे, और यहाँ पे सरफेस पे दे मस्ट बी परपेंडिकुलर, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है कंडक्टिंग सरफेस, और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होना चाहिए. तो यहाँ पे चार्जेस जैसा यहाँ पे नज़र आता है कि देर आर सम पॉजिटिव चार्जेस लाइक दिस, यहाँ से लाइंस निकल रही होंगी और यहाँ पे लाइंस टर्मिनेट हो रही है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी यहाँ पर आनी चाहिए. तो इस तरीके से चार्जेस यहाँ पर इंड्यूस हो रहे हैं, तो इसकी जो डेंसिटी है, दैट डेंसिटी वी हैव टू कैलकुलेट एज ए फंक्शन ऑफ दिस एंगल थीटा. तो इस एंगल के फंक्शन में वी हैव टू फाइंड दिस. तो और इसमें साफ साफ दिख रहा है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है, तो दैट मीन्स कि जो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, एग्जैक्टली उसको ये जो इंड्यूस चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बैलेंस कर लेगा. इसका मतलब इंड्यूस चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आएगा, ठीक है, दैट वी कैन शो कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस तरीके से आना चाहिए. तो दिस शुड बी ई इंड्यूस्ड, एंड दिस ई इंड्यूस्ड मस्ट बी इक्वल टू ई नॉट, जिससे यहाँ पर ये ई नॉट और ये जो ई नॉट है वो कैंसिल हो जाए और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैं यहाँ पर एक हेल्प ले रहा हूँ, एक डिफरेंट क्वेश्चन की जो कि इरोडो में भी दिया हुआ है, तो उसको मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया इसके साथ साथ. तो इसकी हेल्प लेते हुए वी विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. तो लेट अस सी कि व्हाट इज़ गिवन इन दिस प्रॉब्लम. तो इस प्रॉब्लम में यहाँ पे गिवन है कि सपोज दिस सरफेस चार्ज डेंसिटी ओवर ए स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर डिपेंड्स ऑन पोलर एंगल थीटा एज सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट कॉस थीटा. तो थीटा वी कैन टेक लाइक दिस एंगल वेयर सिग्मा नॉट इज़ ए पॉजिटिव कॉन्स्टेंट. तो अगर यहाँ पर एक स्फीयर है और उस स्फीयर पे जो डेंसिटी है, सरफेस डेंसिटी, वो सरफेस डेंसिटी कुछ इस तरीके से वेरी कर रही है, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट कॉस थीटा, सो दैट सच अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ रिजल्ट ऑफ स्मॉल रिलेटिव शिफ्ट ऑफ टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉल्स. तो सपोज मैं यहाँ पे टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉल्स ले लेता हूँ. तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉल्स यानी कि वॉल्यूम में उनके चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. तो सपोज एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, ठीक है. इन दोनों का सुपर पोजिशन मेरे को यहाँ पे कराना है, ठीक है. इनका साइज़ रिलेटिवली थोड़ा बड़ा कर देते हैं यहाँ पर इसमें.
ऐसा करते हैं कि इसकी हम कॉपी कर लेंगे जिससे कि साइजेस जो हैं वो आइडेंटिकल हो जाए यहाँ पे, ठीक है। तो साइजेस का आइडेंटिकल होना ज़रूरी है, तो लेट अस कॉपी दिस, ठीक है। तो मैंने इसी को यहाँ पे कॉपी कर लिया है। तो दोनों के जो साइजेस हैं वो साइजेस यहाँ पर इक्वल हो गए, ठीक है। तो दोनों सेम साइज़ के यहाँ पर स्फेयर हो गए। एक पे जो डेंसिटी है वो डेंसिटी यहाँ पर, अब जैसे यहाँ पे आगे बोला जा रहा है कि उस चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन। तो यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन। इसका मतलब अगर एक पे डेंसिटी लेट्स से अगर ये प्लस रो नोट है, ठीक है, प्लस रो नोट, तो दूसरे पे जो डेंसिटी होगी इट इज़ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी माइनस रो नोट हो जाएगी यहाँ पे। तो रो नोट एंड माइनस रो नोट इफेक्टिवली यहाँ पर एक तरीके से नेट चार्ज क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस यहाँ पर होंगे। तो इसके बाद में यहाँ पर इनका कहना है कि इनको आपस में सुपरपोज कर दिया जाए, एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए, ठीक है। लेकिन इनके सेंटर्स जस्ट एक जगह पे नहीं होने चाहिए। सेंटर्स में एक वेरी स्मॉल रिलेटिव शिफ्ट होना चाहिए। सेंटर जो होना चाहिए एक बहुत ही स्मॉल डिस्टेंसेस से शिफ्टेड होने चाहिए। तो अब उस केस में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा उसको यहाँ पर इस शिफ्ट वाला जो दो सुपरपोजिशन यहाँ पर इन दोनों का हमने कर रखा है, वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के लिए बिल्कुल एक जैसा होगा। तो पहले यहाँ पर इसको प्रूफ कर लेते हैं कि ये जो सुपरपोजिशन है ये यहाँ पर किस तरीके से दिखेगा और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे यहाँ पर सेम रहेगा। तो यहाँ पर दोनों कुछ इस तरीके से, सपोज़ अगर मैं सुपरपोज कर दूँ, तो अगर मैं एग्जैक्टली सुपरपोज कर दूँगा, ठीक है, दोनों के सेंटर्स को जस्ट मैं मिला दूँगा, तब तो यहाँ पर ये जो वॉल्यूम यहाँ पर क्रिएट होगा, इस पूरे वॉल्यूम में नेट चार्ज विल बी ज़ीरो, ठीक है। किसी भी तरीके का कोई नेट चार्ज वॉल्यूम में नहीं होगा। लेकिन जैसे कहा गया है कि दोनों का सेंटर एक जगह मत करो, सेंटर को रिलेटिवली थोड़ा सा शिफ्ट कर दो। तो सपोज़ मैं क्या करता हूँ कि एक जो स्फेयर है, सपोज़ जो पॉजिटिव डेंसिटी वाला स्फेयर है, पॉजिटिव डेंसिटी वाले स्फेयर को मैं थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो सपोज़ एक स्फेयर है जिसमें पॉजिटिव, एक स्फेयर इस पर नेगेटिव है, तो लेट अस शिफ्ट पॉजिटिव वाले को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मैंने हल्का सा ऊपर शिफ्ट किया, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद में यहाँ पे डायग्राम कैसा बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। ज़्यादा शिफ्ट करेंगे तो डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा। तो वैसे तो हमें बहुत स्मॉल शिफ्ट ही करना है, ठीक है। तो बहुत स्मॉल शिफ्ट यहाँ पे करना है, लेकिन थोड़ा डायग्राम की क्लैरिटी के लिए मैं थोड़ा और ऊपर तक जा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, जिससे कि डायग्राम हमारा थोड़ा क्लैरिटी के साथ यहाँ पर बने, ठीक है। तो डायग्राम की क्लैरिटी के लिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर इसको शिफ्ट किया है, ठीक है। इट इज़ समथिंग लाइक दिस नाउ। तो अब यहाँ पर आप देखो कि चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे यहाँ पर हो रहा है, इसमें हाउ चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ। तो अब पॉजिटिव वाले को मैंने थोड़ा शिफ्ट कर दिया, तो ये जो कॉमन वॉल्यूम दिख रहा है यहाँ पे, इस कॉमन वॉल्यूम के अंदर तो रो और माइनस रो है। तो ये जो कॉमन वॉल्यूम है दिस इज़ लाइक कैविटी, इसमें कोई भी चार्ज नहीं एक तरीके से, ठीक है। प्लस रो और माइनस रो का जो चार्ज है वो आपस में एक तरीके से न्यूट्रलाइज हो गया। लेकिन क्योंकि मैंने प्लस रो वाले को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट किया था, तो ये वाला जो वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ये जो बीच में ये जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, इस वॉल्यूम में ओनली पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस आपको मिलेंगे इसमें। तो इन दिस वॉल्यूम यू कैन फाइंड द पॉजिटिव चार्जेस ओनली, ठीक है। यू कैन फाइंड दिस चार्जेस विच आर पॉजिटिव चार्जेस। तो दिस आर द पॉजिटिव चार्जेस इन दिस वॉल्यूम। और जो नीचे वाला वॉल्यूम मिलेगा, क्योंकि पॉजिटिव ऊपर खिसक गया, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज मिलेगा। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मिलेगा, ठीक है। इट इज़ समथिंग लाइक दिस। अब अगर यहाँ पर सपोज़ ये जो शिफ्ट है, अगर ये शिफ्ट बहुत ही कम है, जो शिफ्ट यहाँ पे किया गया, सपोज़ जो शिफ्ट यहाँ पर किया गया है, उस शिफ्ट को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सपोज़ एक सेंटर, उसको मैं यहाँ पर O1 बोल देता हूँ। सपोज़ एक सेंटर यहाँ पर O1 है, और सपोज़ जो एक सेंटर जो ऊपर चला गया, सपोज़ वो O2 है, ठीक है। तो शिफ्ट जो हुआ है वो O1 से O2 की तरफ हुआ है, और इस शिफ्ट को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सपोज़ दिस शिफ्ट इज़ डेल्टा। सपोज़ डेल्टा बहुत छोटे अमाउंट से यहाँ पर ये शिफ्ट हुआ है इसके अंदर, ठीक है। इट इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल शिफ्ट। तो जितना ज़्यादा स्मॉल शिफ्ट होगा, अभी जस्ट जब मैंने डायग्राम बनाया था तो उसमें भी ये चीज़ दिख रही थी कि जितना ज़्यादा यहाँ पे छोटा शिफ्ट होगा, ठीक है, तो ये वाला जो बीच का पोर्शन आपको दिख रहा है ये बहुत ही कम होगा। इट इज़ वेरी वेरी लेस। तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि ये एक ही स्फेयर है, ठीक है, लेकिन उस स्फेयर का जस्ट यहाँ पर ये जो बीच में यहाँ पर जो थिकनेस टाइप का दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये डेल्टा के बराबर है। ये सभी जो पॉइंट्स हैं वो डेल्टा डेल्टा ऊपर शिफ्ट हो गए यहाँ पर इसमें। तो ये ऐसा लग रहा है कि ये जस्ट एक सरफेस ही है जिसकी थिकनेस डेल्टा के आसपास है, ठीक है। डेल्टा है जिसकी थिकनेस बहुत ही कम है।
तो डायग्राम के लिए भले हमने थोड़ा सा इसको काफ़ी थोड़ा सा ज़्यादा दिखाया, लेकिन ये बहुत ही कम है। तो एक तरीके से एक ही स्फेयर है, और ये जो पार्ट डेल्टा दिख रहा है वो डेल्टा एक तरीके से थिकनेस का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इट कैन बी टेकन लाइक जस्ट सिंगल स्फेयर, जिसमें ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो डेल्टा पार्ट है, डेल्टा पार्ट एक तरीके से उस स्फेयर की थिकनेस को वो ऑलमोस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। और थोड़ा सा अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ऐसा लग रहा है कि ठीक है, आधे स्फेयर पे पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, और आधे स्फेयर पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और कुछ वैसा ही मिलता जुलता यहाँ पर दिख रहा है। तो देखने में इट इज़ लुकिंग सिमिलर, लेकिन हमें मैथमेटिकली प्रूफ करना है कि जो चार्ज डेंसिटी है वो इस मैथमेटिकल रूल को फॉलो कर रहा है, मैथमेटिकल इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, ये जो चार्ज डेंसिटी यहाँ पर बन रही है। तो अब इसके लिए हाउ कैन वी गो अबाउट इट, तो इसके लिए हम लोग कैसे जाएँ यहाँ पर, तो इसको हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसे प्रूफ कर सकते हैं कि जो चार्ज डेंसिटी है वो इसी तरीके की है। तो कुछ लाइंस में यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेता हूँ, सपोज़ ठीक है, ये वाली लाइन हो जाएगी यहाँ पे, सपोज़ यहाँ कहीं पे ये सेंटर हो गया, और फिर एक लाइन में यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, जिस तरीके से वहाँ पर है। और सपोज़ ये जो एंगल है, इस एंगल को मैं थीटा अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे, दिस एंगल इज थीटा। और यहाँ पर ऐसा करते हैं कि एक छोटा सा यहाँ पर एक वॉल्यूम क्रिएट कर लेते हैं, लेट अस क्रिएट अ वेरी वेरी स्मॉल वॉल्यूम। तो एक काफ़ी छोटा सा एक वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। वैसे तो वॉल्यूम है, लेकिन दिस इज़ अ वेरी स्मॉल थिकनेस, तो शेल टाइप का ये, बस ये सरफेस टाइप का ही यहाँ पर है ये। सपोज़ यहाँ जो एरिया है, दिस एरिया, इस एरिया को मैं यहाँ पे डी ए डेल्टा है कुछ इस तरीके का एरिया बोल देता हूँ। सपोज दिस इज़ वेरी स्मॉल एरिया, और इसमें कितना चार्ज यहाँ पर होगा, तो चार्ज इस वॉल्यूम के अंदर यहाँ पे कितना चार्ज होगा, तो दिस चार्ज इज़ डी क्यू, और डी क्यू की जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी, वी कैन राइट इट लाइक दिस, डी क्यू की वैल्यू, तो डेंसिटी इज़ रो नॉट और मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहाँ पर दिस डी ए, तो रो नॉट डी ए, और ये जो सिलेंडर लिया है, सिलेंडर की लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि ये जो डिस्टेंस यहाँ पर लिया गया था, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ पर लिया गया था डेल्टा, और मुझे यहाँ पर चाहिए अब ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस चाहिए। तो ये थीटा एंगल है, ये कुछ इस तरीके का यहाँ पर सिस्टम बनेगा, यहाँ पर ऐसा कुछ इस तरीके का बनेगा ये ठीक है, इस तरीके से बनेगा। और ये जो एंगल यहाँ पर है, ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये डेल्टा है, तो दिस विल बी डेल्टा कॉस थीटा, ठीक है। तो ये जो सिलेंडर की यहाँ पर हाइट, लेंथ, थिकनेस जो भी कह लो, ये डेल्टा कॉस थीटा हो जाएगा, तो दिस विल बी डेल्टा कॉस थीटा। अब डी क्यू और डी ए को अगर आप यहाँ पे नीचे ले आओ, तो डी क्यू बाई डी ए विल बी द चार्ज डेंसिटी सिग्मा, जिसको हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। तो दिस सिग्मा इज इक्वल टू दिस रो नॉट डेल्टा कॉस थीटा, और ये जो रो नॉट डेल्टा है वो ही एक तरीके से आपका यहाँ पे सिग्मा नॉट टाइप की क्वांटिटी है, दिस इज सिग्मा नॉट सम सिग्मा नॉट कॉस थीटा। तो इसका मतलब जो सिग्मा नॉट है हमारा वो रो नॉट डेल्टा हो जाएगा, तो रो नॉट डेल्टा इज सिग्मा नॉट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया यहाँ पर, वी हैव प्रूव्ड इट मैथमेटिकली कि जो चार्ज डेंसिटी है वो चार्ज डेंसिटी यहाँ पर इस तरीके की हो जाएगी, दिस चार्ज डेंसिटी विल बी सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट कॉस थीटा, जहाँ पे सिग्मा नॉट की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है, सिग्मा नॉट इज़ रो नॉट दिस। तो जो इस तरीके का स्फेयर है, उस स्फेयर में जो चार्ज डेंसिटी है, अगर इस तरीके की चार्ज डेंसिटी है, तो इस चार्ज डेंसिटी को हम दो स्फेयर का सुपर पोजिशन मान सकते हैं, और जिनके सेंटर थोड़े से शिफ्ट कर दिए गए हों, और उन पे जो डेंसिटी है वो डेंसिटी रो नॉट और माइनस रो नॉट, और रो नॉट का सिग्मा नॉट के साथ में ये रिलेशन रहेगा, और उसमें शिफ्ट कितने अमाउंट से किया गया है वो भी यहाँ पर दिखेगा इसमें, ठीक है, दैट विल बी सीन हियर। अब ठीक है, ये हमने यहाँ पर पहली चीज़ ये प्रूफ कर दी कि इस डेंसिटी को आप इन दोनों का सुपर पोजिशन मान सकते हो, यू कैन अज्यूम द सुपर पोजिशन ऑफ दिस टू स्फेयर्स। अब इसी कंसेप्ट का यूज़ करके वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस काइंड ऑफ स्फेयर। तो अगर ऐसा स्फेयर दिया है, उसके किसी पॉइंट अंदर के किसी पॉइंट पी पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैलकुलेट करना है, आई नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी पॉइंट इन दिस स्फेयर। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए अगेन वी यूज़ दी सुपर पोजिशन, ठीक है, हम सुपर पोजिशन का यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए कि जस्ट अब मैं यहाँ पर पूरा डायग्राम बनाने के बजाय जस्ट यहाँ पे इनका सेंटर दिखाता हूँ कि सपोज़ ये सेंटर O1 है और ये सेंटर O2 है, ठीक है, दोनों के सेंटर शिफ्टेड है, और यहाँ कहीं पे दिस पॉइंट इज़ P, जहाँ पे मुझे कैलकुलेट करना है। तो
मैं सपोज़ O1 को P से ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है, दिस इज़ सम वेक्टर। तो O1 को मैंने P से यहाँ पे ज्वाइन किया, ठीक है, तो ये एक वेक्टर यहाँ पे इस तरीके से आ गया। फिर O2 को मैंने यहाँ पर P से ज्वाइन कर लिया, तो एक दूसरा वेक्टर मेरे को यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। दिस वेक्टर विल बी समथिंग लाइक दिस। इन वेक्टर्स को मैं नाम देता हूँ, सपोज दिस वेक्टर इज़ R1 वेक्टर एंड सपोज दिस वेक्टर इज़ R2 वेक्टर, ठीक है। और अब मैं इंडिविजुअली दोनों स्फेयर की वजह से यहाँ पर अलग अलग कैलकुलेट करूँगा और दोनों को वेक्टरली ऐड कर दूंगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पी पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब हम इस सिग्मा नॉट कॉस थीटा को लेके नहीं चल रहे, अब हम यहाँ पर दो स्फेयर्स को लेके चल रहे हैं, उन दो स्फेयर्स का सुपरपोजिशन कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को पता होता है कि अगर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वॉल्यूम डेंसिटी वाला स्फेयर है तो उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अंदर के किसी पॉइंट पे इनसाइड, वो रो r वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो जो O1 वाला है यहाँ पर, ठीक है, O1 वाला यहाँ पर माइनस रो का है, ठीक है, दिस वाज माइनस रो नॉट। और O2 वाला जो है वो ऊपर की तरफ यानी कि प्लस रो नॉट वाला है, दिस इज़ प्लस रो नॉट। तो माइनस रो नॉट R1 वेक्टर डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। फिर दूसरे वाले की वजह से प्लस रो नॉट, सॉरी प्लस रो नॉट दिस R2 वेक्टर डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसमें से रो नॉट बाई 3 एप्सिलॉन नॉट विल बी टेकन एज कॉमन एंड दिस विल बी R2 माइनस R1 वेक्टर। अब ये R2 माइनस R1 जो वेक्टर है वो वेक्टर आपका ये है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, जिसका मतलब दिस इज इक्वल टू दिस वेक्टर, ठीक है। तो नीचे की तरफ ये जो वेक्टर यहाँ पर आ रहा है, तो ये जो वेक्टर मैंने ऐसे ड्रॉ कर रखा है ये आपका R2 माइनस R1 वेक्टर होगा। दिस वेक्टर इज़ R2 माइनस R1 वेक्टर, और देखा जाए तो ये माइनस डेल्टा वेक्टर है, ठीक है। दिस इज़ माइनस रो डेल्टा वेक्टर डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो डेल्टा वेक्टर एक तरीके से ऊपर की तरफ था, मैंने ऊपर की तरफ यहाँ पर इसको शिफ्ट किया था, ठीक है। तो डेल्टा वेक्टर वाज अपवर्ड्स, और उस डेल्टा के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ठीक है। तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अपोजिट टू दिस डेल्टा वेक्टर, एक तरीके से डायग्राम के अकॉर्डिंग इट इज़ डाउनवर्ड्स। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ रहा है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, इसको लेट अस राइट अगेन, सपोज ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया रो डेल्टा बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें ना तो R1 आ रहा है ना R2 आ रहा है, ठीक है। सिंपली यहाँ पर बस ये सारे टर्म्स आ रहे हैं जो कि कांस्टेंट टर्म्स हैं। रो नॉट एक कांस्टेंट टर्म है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट टर्म है, और हमने कितने अमाउंट से शिफ्ट किया दैट इज़ अ कांस्टेंट थिंग। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो अंदर कांस्टेंट होगा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अंदर कैसा आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड के पॉइंट पे हमने कैलकुलेट किया इज कांस्टेंट। तो अंदर के पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कांस्टेंट है, और ऑब्वियस है कि ये डाउनवर्ड ही होना चाहिए था क्योंकि ऊपर पॉजिटिव चार्ज है नीचे नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होना चाहिए था। तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ रो नॉट डेल्टा डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। तो अब वापस से हम अपने जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उस ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं। तो ओरिजिनल क्वेश्चन यहाँ पर ये था हमारे पास में कि व्हाट इज़ द डेंसिटी हियर। तो अब व्हाट इज़ द कोरिलेशन, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन दिस टू क्वेश्चंस, मैंने क्यों लिया यहाँ पर इसको। तो मुझे यहाँ पर ये जो स्फीयर दिया गया है, तो इस स्फीयर यानी जो भी इंड्यूस चार्ज है यहाँ पर, वो इंड्यूस चार्ज कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना चाहिए, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना चाहिए यहाँ पर कांस्टेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना चाहिए, तभी इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस कर पाएंगे। तो इसका मतलब है कि इस स्फीयर पे भी चार्ज की डेंसिटी है वो डेंसिटी एग्जैक्टली इसी तरीके की होनी चाहिए जैसे यहाँ पर है, क्योंकि अगर ऐसी डेंसिटी होगी तभी अंदर यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो पाएगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तब प्रोड्यूस हो पाएगा यहाँ पर जब डेंसिटी यहाँ पर इस तरीके की बने, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों पे डेंसिटी का जो नेचर है वो नेचर यहाँ पर एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम यहाँ पे डेंसिटी का नेचर है। तो जस्ट दोनों को मैं यहाँ पे अब रिलेट करने जा रहा हूँ। तो मुझे अब यहाँ पर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना चाहिए, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर चाहिए। अब अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर चाहिए ई नॉट, एंड दिस ई नॉट इज इक्वल टू रो, अब जस्ट मैं मैग्नीट्यूड्स लिख रहा हूँ, रो नॉट डेल्टा डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और रो नॉट डेल्टा जो है वो सिग्मा नॉट के बराबर ही है, ठीक है। दिस इज सिग्मा नॉट डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से सिग्मा नॉट कैलकुलेट हो जाएगा कि सिग्मा नॉट क्या हमें चाहिए होगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो सिग्मा नॉट इज इक्वल टू 3 ई नॉट इन टू एप्सिलॉन नॉट, दिस इज सिग्मा नॉट। और व्हाट इज़ दी सिग्मा
तो सिग्मा है सिग्मा नॉट कॉस थीटा, तो सिग्मा जो आएगा वहाँ पर इन द गिवन क्वेश्चन तो वो हो जाएगा सिग्मा नॉट कॉस थीटा। एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सिग्मा नॉट? सिग्मा नॉट इज़ 3 टाइम्स ई नॉट एप्सिलॉन नॉट multiplied by cos theta. So this is the answer for the first part कि what is the surface charge density on this sphere. So surface charge density will be 3 E naught epsilon naught cos theta. So this is the answer for the first part. Now coming to the second part. तो सेकेंड पार्ट में यहाँ पे दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता करना है ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेयर। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे स्फेयर के सरफेस पे पता करना है यहाँ पे। तो फर्स्ट लेट अस ड्रॉ अ स्फेयर। तो एक स्फेयर यहाँ से बोरो कर लेते हैं और इसके बाद में यहाँ पर ठीक है, सपोज़ ये वही वाला स्फेयर था यहाँ पर, और इस स्फेयर के किसी पॉइंट पे मुझे यहाँ पर पता करना है कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज़ कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है, सपोज़ मैं किसी थीटा एंगल जो जनरल वाला पॉइंट है वही पॉइंट यहाँ पर ले लेता हूँ। तो सपोज़ ये पॉइंट है जहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है। तो अब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा मैं बोल सकता हूँ, आई कैन से कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द एक्सटर्नली अप्लाइड फील्ड जो ई नॉट है यहाँ पे, और जो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्रिएट हुई है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं ऐड कर दूँ तो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। अब क्योंकि ये कंडक्टिंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही एग्जिस्ट कर सकता है और किसी डायरेक्शन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल फील्ड वो तो ई नॉट है, दैट इज़ गिवन यहाँ पे अच्छी तरीके से मेरे को पता है कि वो यहाँ पर कितना होगा। तो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड वी नो कि वो यहाँ पर क्या होगा, लेकिन अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो इंड्यूस चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा। तो एक बार वापस से हम ऊपर के डायग्राम में यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। तो लेट अस कम टू दिस डायग्राम अगेन। अब देखो यहाँ पर मुझे ये पता होता है कि अगर एक स्फेरिकली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूटेड अगर चार्ज होता है किसी स्फेयर के ऊपर अगर, ठीक है, तो उस केस में अगर बाहर का कोई पॉइंट लेते हैं, अगर कोई भी एक स्फेयर अगर दिया है, तो अगर कोई भी एक स्फेयर अगर मेरे को दिया जाए, ठीक है, और इस पर वॉल्यूम डेंसिटी हो या सरफेस डेंसिटी हो, स्फेरिकली सिमेट्रिक होना चाहिए। तो वैसे तो सपोज़ ये यूनिफॉर्म डेंसिटी का स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर है यूनिफॉर्म डेंसिटी का, तो अंदर तो ρr/3 एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, लेकिन बाहर के किसी भी पॉइंट के लिए kq/r² फॉर्मूला हो जाता है, और एक तरीके से जो पूरा का पूरा चार्ज इसका वो इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड माना जा सकता है। तो फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड ऑल द चार्ज ऑफ दिस स्फेयर कैन बी अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड लाइक ए पॉइंट चार्ज ऑन इट्स सेंटर। इसके सेंटर पे आप कंसंट्रेटेड अज्यूम कर सकते हो, ठीक है, चाहे एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखा हो या पूरा स्फेयर रखा हो, डजंट मैटर, पूरे चार्ज को आप सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान लो। तो जो भी हमारा यहाँ पे ये डेंसिटी है सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट कॉस थीटा, तो जो भी इस तरीके की ये डेंसिटी है, ये डेंसिटी एक तरीके से आप इसको सुपरपोजिशन मान सकते हो दो स्फेयर्स का जिनके सेंटर्स शिफ्टेड हैं यहाँ पर, ठीक है, तो सेंटर्स यहाँ पर शिफ्टेड है। तो अब अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल डायग्राम यहाँ बनाना चाहूँ, ठीक है, एक सिंपल डायग्राम में यहाँ पर बनाना चाह रहा हूँ इसका। तो सिंपल डायग्राम में जैसे मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि ये जो इसका चार्ज है, खुद का चार्ज, वो एक तरीके से दो स्फेयर्स का एक तरीके से सुपरपोजिशन है, और वो जो दो स्फेयर्स उनके सेंटर जो हैं वो शिफ्टेड हैं बस, ठीक है। तो जैसे एक ये हो गया और एक सपोज यहाँ पर ये हो गया, और सारा का सारा चार्ज इन सेंटर्स पे आप मान सकते हो। तो एक मान लो कि चार्ज प्लस क्यू है और एक चार्ज माइनस क्यू है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो गैप है ना वो गैप डेल्टा यानी कि बहुत ही कम है, दिस गैप इज़ मच लेस, ठीक है। तो दिस गैप इज़ डेल्टा टाइप का गैप है यहाँ पर ये, और डेल्टा के कंपैरिजन में इसके जो रेडियस वगैरह अगर होगी तो वो रेडियस काफ़ी बड़ी होगी, दिस रेडियस इज़ मच लार्जर देन दिस डेल्टा। तो क्योंकि बाहर के पॉइंट्स हैं तो जस्ट इनको पॉइंट चार्ज की तरह आप ट्रीट कर सकते हो, और पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड, तो सेपरेटेड पॉइंट चार्जेस हैं, इसको आप एक डाइपोल की तरह यहाँ पर अज्यूम कर सकते हो, यू कैन टेक इट लाइक ए डाइपोल। तो बाहर के किसी पॉइंट के लिए आप अगर इंड्यूस चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते हो, इंड्यूस चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते हो, तो आप इसको एक डाइपोल की तरह अज्यूम कर सकते हो, यू कैन टेक इट एज ए लाइक ए डाइपोल। और उसका डाइपोल मोमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डाइपोल मोमेंट we can write as P is equal to Q into this delta, and what is the Q here, so Q यहाँ पर हो जाएगा, अगर मैं डेंसिटी को यहाँ पे ले लेता हूँ रो नॉट, ठीक है, रो नॉट इंटू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब,
एंड दिस रो नॉट इंटू दिस डेल्टा विल बी सिग्मा नॉट, ठीक है, जो हमने सिग्मा नॉट ऊपर कैलकुलेट किया था, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा नॉट, ठीक है। एंड व्हाट इज़ दिस सिग्मा नॉट, वो भी हम यहाँ पर अब लिख सकते हैं यहाँ पे, तो दिस इज़ 4/3 पाई आर क्यूब, सिग्मा नॉट इज़ 3 E0 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर हम डाइपोल मोमेंट लिख सकते हैं, तो डाइपोल मोमेंट इज़ 3 विल बी कैंसल्ड, इट इज़ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट E0 into RQ, दिस इज़ द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस स्फेयर, ठीक है। तो जस्ट ये इमेजनरी तरीके से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे दो स्फेयर्स का सुपरपोजिशन करके काम कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ऊपर से चीज़ प्रूव हो चुकी है और बाहर के पॉइंट्स के लिए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा ये। अब ये जो डाइपोल है, इसका डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस की तरफ होता है, तो डाइपोल मोमेंट यहाँ पर इसका कुछ इस तरीके का हो जाएगा। सपोज एक डाइपोल यहाँ पर रखा हुआ, इसका डाइपोल मोमेंट P है और मुझे इस पॉइंट पे देखना है, तो किसी भी डाइपोल के लिए अगर जनरल पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, सपोज अगर ये डाइपोल है और इससे अगर मेरे को किसी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, सपोज ये इसके एक्सिस से एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को वी कैन सी इन फॉर्म ऑफ टू कंपोनेंट्स ER एंड E थीटा। ER is along this R vector and E theta is perpendicular to this. What is the value of ER? ER will be here 2 kp cos theta divided by RQ, and E theta is kp sin theta by RQ. Sorry, it is kp sin theta divided by RQ. और ये कैसे लाया जा सकता है अगर हमें नहीं पता है किस तरीके से आता है, तो P के आप दो कंपोनेंट कर सकते हो, वन इज़ P cos थीटा एंड अदर कंपोनेंट विल बी P sin थीटा। तो फॉर P sin थीटा दिस पॉइंट इज़ लाइक ऑन द एक्सिस, सो इट इज़ 2 kp by RQ, और फॉर P sin थीटा इट विल बी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, सो इट इज़ अपोजिट टू द P sin थीटा। तो ये P sin थीटा के अपोजिट ये कंपोनेंट आता है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे मैं अज्यूम करता हूँ कि हमें आते होंगे, तभी हम इसको यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर जब मैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो इस डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस डाइपोल ओनली, तो डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं लिखूँगा तो एक तो हो जाएगा यहाँ पर अलोंग दिस R वेक्टर, और ये हो जाएगा यहाँ पे 2 kp cos थीटा डिवाइड बाई RQ, ठीक है। ये एक तरीके से परपेंडिकुलर भी होगा, R के अलोंग है यहाँ पर ये, और दूसरा वाला जो होगा यहाँ पे तो वो एक तरीके से यहाँ पर इसके अपोजिट आ जाएगा, ठीक है। जो आपका P sin थीटा बनेगा, P का एक कंपोनेंट P cos थीटा इस डायरेक्शन बनेगा P cos थीटा, और P sin थीटा ऐसे बनेगा, P sin थीटा विल बी ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर ये P sin थीटा के अपोजिट तो कुछ इस तरीके से आएगा यहाँ पर, दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में आएगा, दिस विल बी इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन, और कितना हो जाएगा यहाँ पर क्या, दिस विल बी kp sin थीटा बाई RQ, ठीक है। R को कैपिटल लिख लेते हैं, तो दिस R इज कैपिटल R। अब जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से अप्लाई किया हुआ है, सपोज उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ लाइक दिस, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई किया हुआ था वो ऐसा था, दिस वाज E0। अब देखिए इसमें यहाँ पर यह है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियल डायरेक्शन में या परपेंडिकुलर ही होगा यहाँ पर सरफेस के, तो E0 के मैं यहाँ पे दो कंपोनेंट्स कर लेता हूँ, ठीक है। तो दिस एंगल इज़ ऑब्वियसली थीटा, तो E0 का ये कंपोनेंट हो जाएगा E0 cos थीटा, और इसका एक टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा जो कि इसको जस्ट बैलेंस कर देगा, क्योंकि टेंजेंशियल ही इलेक्ट्रिक फील्ड होना नहीं चाहिए, तो टेंजेंशियल विल बी दिस E0 cos थीटा, सॉरी E0 sin थीटा। तो सबसे पहले आप टेंजेंशियल कंपोनेंट्स को यहाँ पे बैलेंस कर लो, टेंजेंशियल में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, देयर इज़ नो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो टेंजेंशियल में अगर मैं बैलेंस करूँ तो आई कैन राइट द इक्वेशन E0 sin थीटा, दिस इज इक्वल टू kp sin थीटा डिवाइड बाई RQ। तो sin थीटा विल बी कैंसल्ड हियर, ठीक है, sin थीटा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा E0 इज इक्वल टू kp बाई RQ, एक रिलेशन ये आ गया यहाँ पर इसमें। फिर इसके बाद में यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियल या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही होगा, तो रेडियल या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस विल बी E0 cos थीटा, और ये हो जाएगा 2 kp cos थीटा डिवाइड बाई RQ। इसमें kp बाई RQ को वी कैन रिप्लेस, ठीक है, kp बाई RQ को वी कैन रिप्लेस बाय E0, तो दिस इज E0 cos थीटा and kp by RQ is again E0, तो this is 2 E0 cos theta,
sorry, so this is 2 E naught cos theta. So what is the net electric field here? Net electric field will be 3 E naught cos theta. So this is going to be the net electric field 3 E naught cos theta at the surface. तो obviously ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है सरफेस पे वो भी थीटा का फंक्शन यहाँ पर आएगा, दिस विल बी द फंक्शन ऑफ थीटा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट कर लिया। और क्योंकि हमने सरफेस एक मेटलिक स्फेयर के सरफेस पे कैलकुलेट किया था, मेटल के सरफेस पे किया था, कंडक्टर के सरफेस पे किया था, इसलिए यहाँ पर ये कैंसिल हो रहे हैं। अगर मैं बाहर का कोई भी जनरल पॉइंट अगर उठा लूँगा यहाँ पे, सपोज़ बाहर का अगर मैं जनरल पॉइंट ले लिया जहाँ पे वैक्यूम है, तो वहाँ पे ऑब्वियस है कि ऐसा नहीं होगा। और उस केस में हमें इस डाइपोल का और जो भी एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका पूरा रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, तब जाके वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो अगेन वहाँ पर भी डाइपोल प्लस जो एक्सटर्नली अप्लाइड है उसका हम रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लेंगे।